the ghost of the Uchiha. हाँ जी, हर हर महादेव। सबसे पहले मंदिर के दर्शन करिए रामेश्वरम टेम्पल के, उसके बाद सारी बातें। सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब हम चलें रामेश्वरम एक्सप्लोर करने के लिए। रामेश्वरम टेम्पल है और भी बहुत सारी चीज़ें, एक एक करके सारी दिखाने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मंदिर दर्शन। तो एक्चुअली हुआ क्या, मैं हो गया उठने में लेट। 9 बजे आँख खुली क्योंकि लेट सोया था, एडिटिंग वगैरह चल रही थी। लेट उठा 9 बजे और उसके बाद 1 घंटे में तैयार होके मैं निकल गया और अभी टाइम हो रहा है 10:15। और ये रहे हमारे महादेव, और जितने सुंदर बाहर से लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अंदर से, क्योंकि मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं। अब बस मन ऐसा कर रहा है कि दौड़े दौड़ा चला जाऊँ और अंदर घुस जाऊँ। लेकिन लेट्स सी लाइन वगैरह का क्या सीन है, बहुत सारी चीज़ें पता करनी है। पता तो मुझे करनी है, आप लोगों को तो मैं बता ही दूंगा। इन फ्यूचर कभी भी आओ इजी रहे। सो सीन पता चल गया। सीन ऐसा है, शूज़, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इनफैक्ट फ़ोन वगैरह भी वो आपको बाहर ही रख के जाने पड़ेंगे। सिर्फ कपड़े लेके जा सकते हो अंदर, और कपड़े में भी बस कपड़े ही, क्योंकि अंदर नहाने वहाने का थोड़ा सीन है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ नहीं, फ़ोन वगैरह कुछ नहीं लेके जा सकते। सो ये मुझे आईफोन से शूट करना पड़ रहा है क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं किया और वाटरप्रूफ भी नहीं है। कैमरा अलाउड भी नहीं और वाटरप्रूफ भी नहीं है। हाँ, तो अभी सीन ऐसा है कि पहले गंगा स्नान होगा, मतलब समुद्र स्नान। उसके बाद 22 तीर्थ स्थान होंगे। देयर्स 22 तीर्थ स्थान। एंड उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद वहाँ से टेंपल नहाते हैं, मतलब स्नान करते हैं। उसके बाद फिर तीर्थ स्नान करते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं। बीच बीच में जहाँ तक होगा, पिक्स वगैरह भी नहीं ले सकता मैं तो यहाँ के अंदर, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले स्नान कर लेते हैं एक बार, उसके बाद देखते हैं। ये समुद्र का पानी है और देखो कितना शांत है। अब यहाँ पे नहाते हैं, स्नान करते हैं। फ़ोन वगैरह देखता हूँ मैं कहीं रख सकूँ तो ठीक है, वरना फिर पॉकेट में, क्योंकि ये वाटरप्रूफ है, इसे मैं झेल सकता हूँ। आधा घंटा स्नान करने के बाद इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अब जाएंगे 22 कुंड की तरफ, वहाँ नहाएंगे, स्नान करेंगे। और वो पूरा प्रोसीजर, और वो पूरा प्रोसीजर कैसे होता वो मैं देखने के बाद बताऊंगा। अब जैसे यहाँ देखा मैंने, यहाँ पे लॉकर की भी व्यवस्था है, फ़ोन वगैरह रखने की भी व्यवस्था है, कपड़े चेंज करने की भी व्यवस्था है। और रामेश्वरम तीर्थ स्थल की मान्यता बहुत है। सबसे अच्छी बात ये है, इसलिए यहाँ पे हर प्रकार के आपको लोग देखने को मिलेंगे। नॉर्थ इंडियन भी, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, साउथ इंडियन तो ऑफ कोर्स होती हैं, लेकिन नॉर्थ इंडियन भी फैमिलीज़ थी यहाँ पे। 10-12 फैमिलीज़ नॉर्थ इंडियन थी। अब चलते चलते आते आते मैं भी सूख गया। अब बस अंदर दर्शन करते हैं। यहाँ पे स्नान का 25 रुपये का टिकट है। तीर्थ स्थान जो है, यहाँ पे तीर्थ स्थान जो स्थल है उनका 25 रुपये का टिकट है। 22 कुंड है उसमें, 22 के 22 कुंड को आप दर्शन कर सकते हैं। ऐसे स्नान होता है यहाँ पे कुंड में। 6 तीर्थ हो चुके हैं, 22 होने अभी बचते हैं। दिस इज हाउ इट्स डन। ये यहाँ पे 12 शिवलिंग रखे हुए हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। अब बस कपड़े बदलने और मंदिर के दर्शन के लिए जाना है। अब यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या है कि कॉरिडोर्स बहुत है।
बहुत कॉरिडोर से 4 बार तो मैं कंफ्यूज हो गया कि बाहर कौन से रास्ते से जाना है मुझे। धूप इतनी हो रही है कि पैर चल रहे हैं। और भूल भुलैया रास्ता ऐसा है कि जहाँ से आप घुसोगे ना वहाँ से निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ। सो अब हो चुके हैं कपड़े चेंज, अब मैं जा रहा हूँ दर्शन के लिए। तो फ़ोन वगैरह यहीं सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो दर्शन हो गए हैं और दर्शन होते होते बज गए हैं 2। 10:30 बजे घुसा था मैं। 22 कुंड किए, गंगा स्नान किया। थैंक यू ठीक है। तो बस फिर और 2 बज गए दर्शन करते करते। एक्चुअली में मंदिर इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। कम से कम कुछ भी नहीं तो कम से कम अंदर ही अंदर 30 से 35 मंदिर होंगे। और अगर आप घुस गए एक बार अकेले तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा बिना लोकल के, क्योंकि पता ही नहीं है कहाँ से निकलना है, कहाँ से नहीं। एग्जिट घुसोगे कहीं से, निकलोगे कहीं से। तो अब बज चुके हैं 2:15 के आसपास, 2 ही मान लो। और सुबह से कुछ खाया नहीं था क्योंकि दर्शन करने के बाद ही खाना था। तो बस अब पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। ठीक है। अब मैं कुछ खाता हूँ, उसके बाद होटल जाके कपड़े वगैरह चेंज करने, और फिर देखते टाइम बचा तो क्या करते हैं क्या नहीं, वरना फिर कल के लिए देखते हैं। बाय बाय। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। हर हर महादेव। तो जब मैं कोयम्बटूर से यहाँ तक आया, रामेश्वरम तक, सब कुछ ठीक था। फिर रामेश्वरम में मैं एक दिन रुक के वहाँ भी गया, रामेश्वरम टेम्पल पूरा एक्सप्लोर किया। तो एक घटना हो गई मेरे साथ जो कि ऐसे बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वो चीज़। सो राइड पे चलते हैं, तब जाके बताता हूँ क्या चीज़ हुई और क्यों मैं एक दिन और एक्स्ट्रा रुकना पड़ा मुझे रामेश्वरम में। पूरी चीज़ एक्सप्लेन करके बताता हूँ। लेट्स गेट बैक टू द बाइक। तो होटल से निकल चुका हूँ और आज मैं जा रहा हूँ धनुषकोडी, राम सेतु, धनुषकोडी और 2-3-4 जगहें हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैं रामेश्वरम टेम्पल से होके आया, मैं आया कल 2-2:30 बजे के करीब आया, 1-1.5-2 घंटे आराम करके अब मैं सीधा 4-4:30 बजे निकलता हूँ कहीं बाहर घूमने। तो सोचा जब बैठे ही हूँ 1-1.5 घंटे तो एडिटिंग कर लेते हैं, फाइल्स ट्रांसफ़र वगैरह कर लेते हैं। और फाइल्स ट्रांसफ़र करने के चक्कर में कोयम्बटूर से लेके जो मेरी यहाँ तक की जर्नी थी वो सारी की सारी फाइल्स डिलीट हो गई। और इतना बुरा लगा, इतना ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे सीन्स भी थे। अब उस रास्ते से जाना नहीं होगा ना, मैं उस डाटा को रिकवर कर सकता। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, भोले की नगरी में और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन फाइल्स कहाँ अच्छे के लिए हुई, लेकिन कहना यही पड़ता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, कुछ और भी हो सकता था, ये हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो फिर मेरा कहीं जाने का मन नहीं किया कल पूरे दिन। फिर बाद 3-4 बजे के बाद फिर मेरा कहीं जाने का मन नहीं किया। मैं बार बार यही सोच रहा कैसे आएंगी फाइल्स, कैसे आएंगी, लेकिन इट्स जस्ट टू डिफिकल्ट। तो आज उठा, थोड़ा लेट सोया भी था, लेट उठा, तो मैंने कहा चलो यार ये तो राइड्स पे होते ही रहेगा, कभी ना कभी तो होता ही रहेगा ये। कभी कोई फाइल्स डिलीट होगी, कभी कोई फाइल्स डिलीट होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रुक जाऊँ एक जगह पे। सो यस, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर धनुषकोडी और बहुत मज़ा आने वाला है। द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। और वहाँ की कहानी क्या है कि वहाँ पे बाढ़ आ गई थी
तो वहाँ का जो स्टेशन था, वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस था, मतलब पूरा का पूरा गांव ही बर्बाद हो गया था बाढ़ में। अब उसको ज़ोंबी प्लेस भी कहा जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर जो है ना उसका, वो ऐसा ही हो चुका है। और मेरे होटल से वो लगभग 19 किलोमीटर के दायरे में है। चलो चलते हैं, अब कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे होटल में तो रह नहीं सकते क्योंकि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, होता रहेगा यार ये चीज़। तो इस चीज़ को लेके हम बैठ नहीं सकते। लेट्स गो नाउ। और यहाँ इतनी गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा, 35 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम यहाँ पे। और ये बैरिकेडिंग्स सुबह 6 बजे के बाद खुलते हैं धनुषकोडी जाने के लिए। सुबह 6 बजे से पहले बैरिकेडिंग्स नहीं खुलते और शाम को 7:30 8 बजे तक बंद हो जाते हैं। और जब हम द्वारकाधीश गए थे, वो वाली हवाएं याद है? उससे दुगनी हवाएं चल रही हैं आज, और इतनी तेज हवाएं, बहुत ज़्यादा। ये बीच है एक्चुअली यहाँ पे, और यहाँ की लहरें, ओ हो, मेरा नहाने का मन कर गया। देखो ये रहे लोग। यही तो खूबसूरती अपने देश की साहिब। और कभी कभी ना ऐसा लगता है कि समुद्र अपने पास बुला रहा है कि बस आओ और मुझ में समा जाओ। छींटे लग रही है ठंडी ठंडी पानियों की, और ये फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी नज़ारा देखा कितना अच्छा था। सीरियसली मैं ये बात बता रहा हूँ, पानी अपने पास बुलाता है कि आओ मुझ में समा जाओ, आओ मेरे पास आओ। क्योंकि मुश्किल से मैं 10 से 15 मिनट रुका था वहाँ पे, और मेरा बस तैरने का मन करने लगा था कि बस मैं जैसे तैसे बीच में पहुँच जाऊँ। और फ़र्क देखो, यहाँ कितनी लहरें हैं और ये समुद्र कितना शांत है। अब धनुषकोडी रह गया है यहाँ से 7 किलोमीटर। और ये जो रेत पड़ा हुआ है ना, इतनी तेज़ हवाएं चल रही है कि ये मुझे लग रहा है, चुभ रहा है मुझे। एंड नाउ वी आर एंटरिंग धनुषकोडी। और यहाँ पे खाने पीने, मतलब खाने का पूरा इंतज़ाम है, नॉन वेजिटेरियन भी, वेजिटेरियन भी। ये जितने भी आप शॉप्स देख रहे हो सब पे खाना मिलता है। वेजिटेरियन में इडली सांभर डोसा वगैरह, नॉन वेजिटेरियन में फ़िश ज़्यादा मिलती है यहाँ पे, टूना फिश, प्रॉन्स, ये सब चीज़ें। और अभी ये जो आप टूटे हुए घर देख रहे हो ना, ये मैं आगे दिखाऊंगा सारी चीज़ें। अभी हम चलते हैं राम सेतु की तरफ। और देखो 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 देखो, ऐसे रेत आगे बहुत जगह शायद बड़ा मिले। राम सेतु यहाँ से बचता है 5 किलोमीटर और। ये लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है एक्चुअली, मतलब इंडिया का आखिरी गांव, इंडिया के एक पॉइंट का आखिरी गांव। देख रहे हो ना, टीले से बने हुए हैं बड़े बड़े, ये रेत नहीं है, इनमें
यहाँ पे पूरा गांव था, जो पूरा गांव तहस नहस हो गया था सुनामी में। इस वाले पानी में तो नहा रहे हैं सब, इसमें कोई जाने की सोच भी नहीं रहा। वाह रे तेरी कुदरत। और हम आ चुके हैं आखिरी मोड़ पर। ओह माय गॉड, हवा पानी लगा अभी मुझे बहुत सारा, हाथ पूरा भीग गया। अब देखते हैं रोड आखिरी कहाँ तक है। मैं हिंदुस्तान के एक आखिरी छोर तक आ गया। जस्ट वाओ। और एज यूजुअल कहीं भी कोई भी टूरिस्ट स्पॉट हो तो वहाँ तो भीड़ होना लाजमी है। और अच्छा भी लगता कि इतने सारे लोग बाहर हैं। बस बाइक्स अलाउड होनी चाहिए यहाँ पे, कार्स बसेस नहीं। एंड यस, दिस इज इट, द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। Yes, the last land of India. The last road of India. And it is so much. It's really good, man. It's really good. अब चलो पार्क करते हैं यहाँ पे और देखते हैं, थोड़ी फोटोज वगैरह लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं। यहाँ से आगे रोड नहीं है। ब्रिज है। यहाँ का एक्चुअली जो भी कुछ है ना वो इंस्टा पे दिखाने लायक है। इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, वहाँ यहाँ की रील्स वगैरह सब चीज़ें देख लेना। अब यहाँ से निकल जाऊँ, उसके बाद करता हूँ अपनी फ़ोटोज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें ले लूँ एक बार। बाय बाय। ये है धनुषकोडी गाँव जो सुनामी में बह गया था। ऐसी हालत। तो मैं यहाँ पे चल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि रेत बहुत ज़्यादा है और मैं सारा रेत में हो चुका हूँ। लेकिन पहले 1 साल पहले तक तो और भी थोड़ा बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर बाकी रेत ने दबा दिया सारा। जैसे उधर थोड़े खंडर थे, तो 2-4 खंडर बचे हुए हैं बस। 1 साल पहले तक तो थी ये आने की जगह, अब तो बस अगर रेत में घूमना है तो आ जाओ। अब रेत में तो हम गंगा जी में भी घूम लेते हैं।
क्यों घूमते नहीं घूमते? तो बस, और यहाँ पे मुझे मच्छी की स्मेल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो बस अब चलते हैं रामेश्वरम की तरफ, और अब लग रहा है मुझे नहाना पड़ेगा। नहाना इसलिए पड़ेगा, हालत सारा रेत में चुका है, टोटल रेत में, बालों में रेत घुस चुका है। लेकिन हाँ, नज़ारा बस फिर चलते हैं रामेश्वरम की तरफ। और यहाँ के फ़ोटोज़ रील्स वगैरह देखनी हो तो इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, देख लेना। बहुत अच्छे शॉट्स लिए रील्स में, और फ़ोटोज़ तो आपको पता मैं बहुत अच्छी लेता हूँ। जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है उसको पता होगा कि फ़ोटोज़ कितनी अच्छी लेती हैं। हाँ जी, तो अपन आ गए हैं सिटी में, रामेश्वरम सिटी के अंदर, और बज चुके हैं 3, और मुझे अभी नहाना भी है और फिर दोबारा से रेडी होके एक जगह और जाना है, APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल में। अब यहाँ आए हैं, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, वहाँ नहीं गए तो फिर हमारे हिंदुस्तानी होने पर थोड़ा शक सा पैदा हो जाता है फिर। नहीं, एक्चुअली मेरा मन भी है वहाँ जाने का। ऑल दो मैंने रामेश्वरम में एक चीज़ और देखी है, यहाँ पे क्रिश्चियंस आई थिंक काफ़ी हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी दूर बाद चर्च देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, अब मैं आ चुका हूँ अपने होटल में। अब नहा धो के, होटल के पास ही हूँ, मतलब पूरा दूसरा तीसरा। हाँ, तो अपना नहा धो के वापस नीचे ही मिलूँगा मैं, अब नहीं रुकने वाला, क्योंकि मुझे फिर जाना भी है। और एक गुरुद्वारा जी, लीजिए। अब तो आ गया होटल, अब यहाँ से निकल के तो अब चलते हैं APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल की तरफ। और 3 बजे मैं होटल में आ गया था, और अब बज रहे 4:30, 1-1.5 घंटे में मैंने नहाया, कपड़े बदले और बस यही किया। अब धूल बहुत ज़्यादा हो गई थी, मिट्टी रेत था वो, एक्चुअली बहुत ज़्यादा रेत हो गया था। अब यहाँ से ज़्यादा दूर वो भी नहीं है। देखा क्या लिखा है? नो पार्किंग, मोबाइल नॉट अलाउड, कैमरा नॉट अलाउड। अब इन्हें यहीं पे रख के मुझे जाना पड़ेगा। चलो मैं होके आता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि मुझे यहाँ क्या क्या देखने को मिला। सो अंदर क्या था और क्या नहीं, वो सारी बातें करेंगे बाद में। गर्मी इतनी हो रही, शिकंजी। और अंदर कुछ भी अलाउड नहीं था, बैग वगैरह भी मुझे यहीं रख के जाना पड़ा। और क्या क्या था अंदर, उसकी बात हम बाइक राइड पे करेंगे। लेट मी हैव अ शिकंजी। अब हम बात करते हैं कि अंदर था क्या। अंदर APJ अब्दुल कलाम जी थे, उनकी समाधि थी, और उनके जितनी भी बिलोंगिंग्स थी, जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, जितनी भी बिलोंगिंग्स थी उनके पास उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और उनकी जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स थी वो सारी की सारी लगी हुई हैं, उनके सारे सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं, और उनके जो घर पे उनकी सारी पर्सनल चीज़ें थी वो रखी हुई हैं। और सबसे अच्छी बात क्या लगी कि चप्पल उतार के जाना, वाह। और ऐसा मेमोरियल मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। हाँ जी, तो अब हम जा रहे हैं पम्बन ब्रिज की तरफ। जिस रास्ते से हम आए थे
अब वो तो फुटेज डिलीट हो गई रात को, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं वो रास्ता दिखा देता हूँ कि कौन से रास्ते से हम आए थे। और मैंने उस टाइम पे क्या, देखो ये रहा चर्च। यही बात कह रहा था मैं बार बार, चर्च काफ़ी है यहाँ पे। हाँ, तो क्या क्या बातें कर रहा था उस टाइम पे, वो सारी बातें मैं अभी दोबारा रिपीट करूँगा। बस एक बार उस जगह को देख लें हम, मतलब पहुँच जाएं एक बार मानो। सी, मैं आया था इस ब्रिज से, और जो पम्बन ब्रिज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो उधर की तरफ है। लेट मी शो यू। ये है वो पम्बन ब्रिज, और ये ट्रेन का रास्ता है। और जब भी आप मदुरई से आओगे ना, अगर आप अपनी कार से आ रहे हो पर्सनल दिल्ली से, तो यहाँ भी ऐसे ही जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मदुरई तक आ पाए हो फ्लाइट से, तो मदुरई के बाद लो ट्रेन। 3-3.5 घंटे का रास्ता है रामेश्वरम का। और ये जर्नी ना बस मैं कर नहीं पाया, मैंने ये चीज़ मिस कर दी, लेकिन इन फ्यूचर ज़रूर करूँगा एक ना एक दिन, क्योंकि इस चीज़ का भी एक अलग आनंद है। इतना नीचे ब्रिज कोई सा भी ब्रिज नहीं है, और इतना लंबा। देखना कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। इट्स द बेस्ट व्यू एवर फॉर मी। तो चलो अब मैं थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह ले लूँ यहाँ की, मिलते हैं। बस देख लिया ये नज़ारा भी जैसे मैं एंटर हुआ था, क्योंकि ब्रिज यहीं से स्टार्ट है। और एक्चुअली मैं आया इसलिए था क्योंकि वही है, फुटेज बेकार हो गई थी, डिलीट हो गई थी, तो मैंने कहा ऐसे भी दिखाया जाए। और देख लो मेरे होटल से ये कम से कम 15 किलोमीटर दूर था, लेकिन मैं फिर भी आ गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पब्लिक की डिमांड है। इस ब्रिज की बात कर रहा था, ये जो पम्बन ब्रिज है। और यहाँ खड़े होने के लिए मुझे पुलिस भी फाइन देने पर मजबूर कर सकती है, लेने पर। लेकिन नज़ारे और ये नज़ारे और ये नज़ारे, इंडिया इज़ जस्ट फुल ऑफ व्यूज़ मैन। कहीं भी चले जाओगे ना, अगर किसी भी घूमने की जगह पे, तो वहीं पे नज़ारे आ जाते हैं। ये घूमने की तो जगह है। और हमारे भोलेनाथ की जगह है। तो चलो अब एक बार इसको पार कर लें, उसके बाद मिलते हैं। तो बस 6 बज चुके हैं, अब कहीं जाना नहीं है, अब तो बस जाना है होटल में। अब चलो फिर होटल पहुंच के बात करते हैं, फिर बातचीत करते हैं मतलब। हाँ जी, तो मैं आ गया हूँ अपने होटल में, रूम में। और बस आज के लिए था इतना ही। आज काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई होंगी आपको, धनुषकोडी, राम सेतु, APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल पे दिखा नहीं पाया क्योंकि कैमरा वैमरा कुछ अलाउड नहीं था। रामेश्वरम टेम्पल के थोड़े बहुत रिचुअल्स वगैरह दिखाए मैंने। सो बस रामेश्वरम में इतना ही था, और 2 ही दिन रुका था मैं। एक दिन तो बताया मैंने कि दिमाग ख़राब हो गया था, फिर 2 बजे के 3 बजे के बाद निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं किया जब से फाइल्स डिलीट हुई। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी होता और होता भी रहेगा, इन फ्यूचर भी होगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि 1-2 फाइल्स डिलीट होती रहेंगी, होगा 1-2 फाइल्स डिलीट होती रहेंगी, बट द थिंग इज़ द शो मस्ट गो ऑन। तो बस आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो जस्ट डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। और अब इसके बाद अगली जर्नी मेरी कहाँ की होगी? रामेश्वरम टू श्री सल्लम, आंध्र प्रदेश, जो कि 977 किलोमीटर्स है।
उस वीडियो में ही करेंगे उसकी जगह की बातें, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे, ठीक है। तो बस अलविदा, हर हर महादेव, मिलते हैं अगली वीडियो में।